अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन ज्वाइन का। दोस्तों ये देखिए ज्वाइन का बटन है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ देखिए आपके सामने एक ये नया इंटरफेस खुला, इस पर लिखा है ज्वाइन ए मीटिंग और यहाँ देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है मीटिंग आईडी डालने के लिए। तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी दूसरे की मीटिंग ज्वाइन करते हैं और उस मीटिंग का लिंक आपके पास नहीं है बल्कि उसका आईडी और पासवर्ड है। तो यहाँ आप आईडी डालेंगे, उसके बाद यदि पासवर्ड का रिक्वायरमेंट होगा तो पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद आप मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन अभी और भी कुछ चीजें ध्यान देनी है। यहाँ देखिए नाम आ रहा है, ये वाला देखिए जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर आप देखिए नाम, ये नाम कौन सा है, जिस नाम से आपने अपने जूम का अकाउंट बनाया है वही नाम यहाँ शो कर रहा है। ठीक, अब नीचे ज्वाइन बटन अभी तो एक्टिव नहीं है क्योंकि मैंने कोई मीटिंग आईडी पासवर्ड डाला नहीं। लेकिन थोड़ा और ध्यान दे लीजिए, ये देखिए डोंट कनेक्ट टू ऑडियो। इसका मतलब यह है कि यदि आप इसे चालू कर देते हैं ऐसे तो आपने बता दिया कि भाई ऑडियो को कनेक्ट मत करो। इसमें यह होगा कि वहां जिसकी मीटिंग आप ज्वाइन कर रहे हैं उनकी ऑडियो आपको नहीं सुनाई देगी। तो इसलिए इसे आप हमेशा बंद करके रखें, क्योंकि आप किसी की मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं ऑडियो सुनने के लिए, मीटिंग सुनने के लिए, तो इसे बंद करके रखिए। ठीक, अब टर्न ऑफ माई वीडियो, क्योंकि डिफॉल्ट तौर पर वीडियो ऑन है तो आप इसे चालू रखिए। आप डिफॉल्ट तौर पर वीडियो को बंद करके रखिए, आपकी जब जरूरत हो तब आप वीडियो चालू करिए। ये देखो मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे तो इसे ऑन भी रख सकते हो। लेकिन मेरा सलाह है कि आप शुरुआती टाइम पर जब भी आप मीटिंग ज्वाइन करें तो ज्वाइनिंग के टाइम आप अपनी वीडियो बंद रखें, उसके बाद व्यवस्थित होने के बाद अपनी वीडियो को चालू करें। ठीक, तो ये आप समझ गए इस ज्वाइन बटन के बारे में। ये ज्वाइन बटन था, मैंने समझा दिया। अब अगला टॉपिक है हमारा, अगला हेडिंग है शेड्यूल का। ये देखिए शेड्यूल की बटन है। हालांकि शेड्यूल एक एडवांस लेवल का टॉपिक है क्योंकि इसका उपयोग जब आप बड़े लेवल पर कई सारे मीटिंगें करते हो तब करते हो, लेकिन मैं अभी आपको इसको शॉर्ट में बताने वाला हूं। शेड्यूल के ऊपर मैं ये आपको बड़ी वीडियो बना के बताऊंगा जिसमें कई मीटिंगें होस्ट करना आपको सिखाऊंगा। शेड्यूल का बेहतर उपयोग आप कैसे कर सकते हैं अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए या फिर अपने एजुकेशन लेवल को बढ़ाने के लिए। आप जो भी इसका यूज कर रहे हैं, किसके लिए आप जूम का यूज कर रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर है। मेरा तो काम आपको जूम के बारे में बताना है। तो शेड्यूल के माध्यम से आप अपने बिजनेस को अच्छे से और ग्रोथ करा पाते हैं। तो शेड्यूल के ऊपर मैं आपको एक अगली वीडियो दूंगा। अभी के लिए मैं आपको शेड्यूल को शॉर्ट में समझाता हूँ। चलिए, हमने शेड्यूल पे क्लिक किया। यहां पर देखिए जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहां पर डिफॉल्ट तौर पर करण वर्मा जूम मीटिंग लिख के आ रहा है क्योंकि ये हमारा जूम आईडी है। लेकिन आप यहां पे अपने उस मीटिंग का नाम डालिए जिसकी मीटिंग कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहां पर आपको दे रहा हूं जूम ट्रेनिंग। ठीक, तो मैंने इसका नाम लिख दिया जूम ट्रेनिंग बाई सर, ऐसे। ठीक है, अब ये मीटिंग की हेडिंग हो गई। ठीक है, अब आपको देखना है डेट कि ये किस तारीख को मीटिंग है। आज 29 है, हम 29 को नहीं करना चाहते, मान लीजिए कि हम 30 को मीटिंग करना चाहते, तो हमने 30 पे क्लिक कर दिया, ऐसे सेट किया। अब हमारा डेट सेट हो गया। अब टाइमिंग कितने बजे से, तो फ्रॉम यहां पर आए, हमने कहा कि ये रात्रि को 8 बजे यानी कि 20 बजे। अब मिनट कितना रहेगा, हमने कहा 8:30 बजे, हमने इसको भी सेट कर दिया। अब क्योंकि ये हमारा जो जूम जिसपे हम आपको सिखा रहे हैं ट्रेनिंग, ये वीडियो बना करके, ये अपग्रेड नहीं है तो इसमें अधिकतम 40 मिनट की लिमिट होती है मीटिंग करने की। तो हमें जो 2 वाली टाइमिंग है, 2 फ्रॉम 2 यानी कब तक मीटिंग चलेगी, तो ये भी हमें उसी हिसाब से सेट करना होगा। तो हमने इसे 20 किया, सॉरी अब हम इसको 21 करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, 20 किया और सेकेंड में हमने 55 कर दिया। ठीक, तो ये देखिए ये हो गया कि 8:30 बजे मीटिंग चालू होगी और 9 बजने से 5 मिनट पहले मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से टाइम सेट करिए कि आपको अपग्रेड करने की जरूरत ना पड़े। ठीक, अब टाइम जोन, इसको कुछ नहीं छेड़ना, इसको ऐसे रहने देना है। अब यहां पर आ गया रिपीट। तो इस रिपीट का बहुत बड़ा उपयोग है। इसमें डिफॉल्ट तौर पर नेवर लिखा है। इसका मतलब यह है कि मीटिंग 30 को एक बार इस टाइम पर चालू होगी और उसी टाइम पर उसके बाद खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट डे इसका कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन अब इस पर आप आगे बढ़िए तो देखिए यहां लिखा है एवरी डे, एवरी वीक, एवरी 2 वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। आपको जो करना है वो कर सकते हैं। मैंने कहा ये मीटिंग इतने ही बजे एवरी डे चालू हो जाए, डेली चालू हो जाए, तो हमने इस पर क्लिक किया। अब ये देखिए ये डेली 8:30 बजे, कल से यानी 30 तारीख से ये डेली 8:30 बजे मीटिंग चालू हो जाया करेगी। अब हमने कहा इसमें नया ऑप्शन खुल गया इंड रिपीट। ये रिपीट इंड होगा या नहीं, तो फिर से लिखा है डिफॉल्ट तौर पर नेवर। आपने कहा बिल्कुल चलने दो, बंद मत करो, लेकिन आप चाहते हो कि एक निश्चित तारीख के बाद ये मीटिंग बंद हो जाए। ठीक है, निश्चित समय के बाद ये मीटिंग बंद हो जाए, तो हमने कहा कि चलने दीजिए, लेकिन जैसे 10 जुलाई आए, ये 10 जुलाई के बाद ये मीटिंग अपने आप ये चलना बंद हो जाए। तो हमने इसका इंड डेट भी सेट कर दिया। ये करो या ना करो ये आपकी मर्जी है। ठीक, अब ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको ध्यान देना है। यहां पर यूज पर्सनल मीटिंग आईडी। देखिए जब भी शेड्यूल मीटिंग किया जाता है तो कोशिश ये किया जाता है और बेहतर ये होता है कि आप अलग अलग मीटिंग आईडी के जरिए अपनी मीटिंग बनाएं।
यदि आप यहाँ पर इस मीटिंग आईडी को, जो डिफॉल्ट मीटिंग आईडी है आपकी, जो फर्स्ट टाइम आपको मिलती है, यदि आप इसके जरिए बनाएंगे तो जितनी भी मीटिंगें बनाएंगे सभी की मीटिंग आईडी सेम रहेगी। लेकिन हमें ऐसा तो करना नहीं है, ठीक। हमें डिफरेंट मीटिंग आईडी का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम इसे ऐसे अनचेक रखेंगे, ऐसे अनचेक, हम इसे चेक नहीं करेंगे, यानी इसे ग्रीन नहीं करेंगे, ताकि हमारी दूसरी मीटिंग आईडी बन करके आए। हालांकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की बातें हैं, आप प्रैक्टिकल करोगे तो समझोगे, अभी मैं केवल आपको समझा ही सकता हूं। तो कुल मिला के अभी आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसे अनचेक रखना है, ठीक है। अब फिर नीचे आइए, रिक्वायर मीटिंग पासवर्ड, यदि आप पासवर्ड, जैसे आप ये मीटिंग जो बना रहे हो इसमें आपने कहा कि भाई इसमें पासवर्ड डालना मैंडेटरी हो, रिक्वायर्ड पासवर्ड होना चाहिए, तो आपने इसको ओके रखा, पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। पासवर्ड जो आप यहाँ बना दोगे, हम इसका पासवर्ड मान लीजिए दूसरा बना देते हैं। तो ये पासवर्ड, जैसे आप किसी को लिंक भेजोगे, मीटिंग आईडी भेजोगे, पासवर्ड भेजोगे, उनको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा। इनेबल वेटिंग रूम रखना चाहो तो रख दो, मैं इसके ऊपर मैंने बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा। और ओनली अलाउ ऑथेंटिकेटेड यूजर्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि इसमें वही लोग ज्वाइन हो पाएंगे यदि आप इसे एक्टिव कर देंगे। तो जो लोग जूम के अंदर अपनी आईडी क्रिएटेड किए हुए हैं, जूम के अंदर अपना अकाउंट बनाए हुए हैं, ये कंटिन्यूअस मीटिंग चैट आप इसे चालू बंद कर सकते हैं। वैसे बहरहाल के लिए डिफॉल्ट तौर पर इसे बंद रखिए। फिर होस्ट वीडियो ऑन, ये भी आप बंद रखिए डिफॉल्ट तौर पर। पार्टिसिपेट्स वीडियो ऑन, ये भी बंद रखिए। देखिए मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी। ये सब मीटिंग चालू करने के बाद की है, पहले से लगभग चीजें सब कंट्रोल में रखिए। फिर एड टू कैलेंडर को बंद रखिए और एडवांस ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पर है अलाउ पार्टिसिपेंट टू ज्वाइन बिफोर होस्ट, आप इसे बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसका मतलब यह है कि मीटिंग में होस्ट के चालू होने से, ज्वाइन होने से पहले पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो जाए। तो इसकी अच्छी बात है कि आप इसे बंद करके रखो। ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग, आप इसे ऐसे चालू रख सकते हैं जिससे कि जो मीटिंग चले वो रिकॉर्ड हो जाए, तो बाद में आपको पता चले कि क्या क्या मीटिंग में बातें हुई, ठीक। इसके बाद ये मैंने आपको बताया था कि अप्रूव आर ब्लॉक एंट्री फ्रॉम फॉर यूजर्स फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्रीज एंड रीजन। तो इसमें आपको जाना नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अब इधर मैंने एड टू कैलेंडर आपका हटवा दिया था, तो बस यहाँ तक काम हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। अब आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करते ही इस तरीके से तुरंत आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। देखिए इसमें मीटिंग आईडी बदल गई, टॉपिक का नाम आ गया जूम ट्रेनिंग बाय करण सर, ठीक। और पास कोड यानी कि पासवर्ड देखिए यहाँ बदल गया। अब इसे इसी टाइम स्टार्ट करना है तो कर सकते हैं, एड टू कैलेंडर करना है तो कर देंगे, आपको रिमाइंडर बना रहता है, बाकी और कुछ नहीं। इनवाइट करना है, अब इस लिंक को आप ऐसे करिए इनवाइट, और इसको कॉपी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए जिसके साथ भी आपको मीटिंग करना है। यदि इसे डिलीट करना चाहते डिलीट कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ सुधार करना है तो आप आइए एडिट पे और फिर से वही चीजें खुल जाएंगी, आप इसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन अब हमने बैक किया तो ये चीजें फिर से बदल गई, आप एडिट कर रहे हो तो हम लोग वहीं रहते हैं, एडिट पे नहीं आते। लेकिन आपको एडिट करना हो तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए अब आपकी जो मेन डैशबोर्ड था, जो इंटरफेस था जूम का, जैसे आप अंदर आते हैं तो इस तरीके से आपको एक रिक्यूरिंग मीटिंग दिखने लगी, जूम ट्रेनिंग बाय करण सर। तो इस तरीके के जितने भी मीटिंग आप शेड्यूल कर रखे होंगे वो इस तरीके से आपको दिखने लगते हैं। तो आप समझ गए शेड्यूल के बारे में, ठीक, बहुत बढ़िया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आपको एक वीडियो बना के देंगे जिसमें शेड्यूल से संबंधित और भी चीजें, कई मीटिंगें बनाना, कैसे उनकी आईडीज बदलना, कैसे उनको कनेक्ट करना, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अब हम लोग शेयर के बटन पर क्लिक करते हैं। शेयर में देखिए कोई विशेष रोल अभी आपके लिए नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है, इंटर शेयरिंग की आर मीटिंग आईडी टू शेयर ए जूम रूम, ठीक। तो अभी आपको इस लेवल पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये ऊपर के चारों ऑप्शन मीट, ज्वाइन, शेड्यूल और शेयर को समझ लिया। अब बात आती है नीचे, मीटिंग, टीम चैट, डॉक्यूमेंट, कैलेंडर, मेल, इसके बाद कुछ यहाँ ये देखिए इस तरीके से। तो आपको बता दें कि मीटिंग के लिए इनका भी बहुत अभी रोल नहीं है, ठीक। जब मीटिंग चालू होगी, जब मीटिंग चालू आप कर लेंगे तो फिर मीटिंग को कंट्रोल करना, उस दरमियान की फिर आपको जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। बाकी देखिए अभी हम लोग इस मीटिंग वाले पर थे, यहाँ देखिए इस मीटिंग वाले पर थे तो ये ऊपर की क्लिक ओके थी। हम ये टीम चैट पे आ जाएं तो ऐसे हो जाएगा, डॉक पे आ जाएं तो ऐसे खुलेगा कुछ, ठीक। फिर कैलेंडर पे आ जाएं तो ऐसे, मेल पे आ जाएं तो इस तरीके से चीजें खुलेंगे, आप देख सकते हैं। बाकी जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके प्रोफाइल भी यहाँ पर दिखने लगेगा, आपकी आईडी दिखने लगेगी। आप इस पर क्लिक करके अपने बारे में अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आपका अपना इसे आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इधर नहीं बातचीत करते हैं, अब हम लोग सीधे फिर से इस मीटिंग वाले पर बैक आते हैं। देखिए यहां तक तो आपने जूम के बारे में अच्छे से समझ लिया, सारी चीजें समझ ली, ठीक। अब बात है कि किसी मीटिंग को कैसे कंट्रोल करें। तो उसके लिए हम आपको सिखाएंगे कब, जब हम एक मीटिंग आपके चालू करेंगे तो मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट्स भी होंगे। हम आपको दूसरे मोबाइल के थ्रू उसमें कनेक्ट होकर के
होस्ट को क्या, पार्टिसिपेंट को कैसे कंट्रोल करना होता है, क्या क्या अथॉरिटीज देनी होती है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपने अच्छे से समझा होगा, जाना होगा जूम के बारे में। हाँ देखिए, वीडियो थोड़ी बड़ी होती जा रही हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप सीखने के लिए आए हो ना। तो ये वीडियो मैंने कहा था ना कि यदि आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखी और अपना आपने कीमती समय दिया इसे सीखने में, तो आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पेशेंस के साथ मेरे वीडियोज को आप देखते रहिए और पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए, भगा भुगा के स्किप कर करके नहीं। ठीक, तो ये चीज आप समझ गए। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि एक मीटिंग चालू करके मीटिंग में होस्टिंग कैसे किया जाता है, यानी मीटिंग को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपको जानना है। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं कि एक मीटिंग को चालू करके किस प्रकार से पार्टिसिपेट्स को कंट्रोल किया जाता है, किस प्रकार से बतौर होस्ट आपके बेसिक कार्य होते हैं मीटिंग कंट्रोल में। ओके।